म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश है जहां पर बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा कर जमा कर शेयर बाजार, बॉन्ड, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, ये सब में निवेश किया जाता है और उससे जो लाभ मिलता है वे अपने इन्वेस्टर को वे रिटर्न देते हैं। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में आप कंपनी के वेबसाइट या ऐप पर डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जा कर के, और रेगुलर प्लान में आप ब्रोकर के थ्रू जैसे जीरोधा, पेटीएम और भी मनीग्रो और भी बहुत सारा है जो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। दोनों के प्रॉफिट में थोड़ा तो अंतर होता है। यदि आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको 0.5-0.6% ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इसका एक्सपेंस कॉस्ट जो होता है, जो ऑफिस का खर्चा होता है ना, वो कंट्रोल में होता है, वो नहीं के बराबर होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट कंपनी में दे रहे हैं। और यदि किसी आप ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं जिसे रेगुलर प्लान कहते हैं, तो अपना ऑफिस का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, ये सारा चीज़ सब जोड़ करके वो कुछ पैसे काट लेते हैं, वो अंत में कम मिलता है। तो इस प्रकार दोनों में हल्का सा डिफरेंस आता है। अच्छा दोनों में क्या है, तो अच्छा तो कभी भी डायरेक्ट होगा, जो भाई ज़्यादा पैसा दे। हम 1 लाख डाले, 2 साल के बाद यदि मुझे 1,40,000 मिल रहा है डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में यदि 1,35,000 मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि भाई मुझे डायरेक्ट करने में ही अच्छा है। इसलिए हमेशा डायरेक्ट अच्छा है। लेकिन डायरेक्ट में क्या है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या बेस्ट है, इस समय क्या चल रहा है, कौन ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। और यदि आप किसी ब्रोकर या एजेंट के थ्रू करते हैं तो आपको ये सब की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। वो आपको ब्रोकर और आपका एजेंट बताएगा, समझाएगा कि कौन सा फंड बेहतर है आपके लिए और कौन सा फंड आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि आप डायरेक्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, और इनडायरेक्ट कीजिए तो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि उसका ऑफिस का एक्सपेंस खर्च जो रहता है वो ऐड हो जाता है, वो आपसे काटेगा ही। वही कटिंग के चलते आपका फंड थोड़ा सा लास्ट में कम मिलता है। समझे कि क्या इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कब करें, कैसे करें। तो आप इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, आप जब चाहें तब कर ले। आपका सुविधा के अनुसार आप जिस समय अपना अर्निंग शुरू करते हैं, अपने लाइफ में कमाना शुरू करते हैं, आपका प्लान बन जाना चाहिए कि आप अपने पैसे को उसको बचत में किस प्रकार और कितना डालें। ऐसे लोग साधारण कहते हैं कि कम से कम यदि आप 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो कम से कम आपको अपना 10% सेविंग जरूर करना चाहिए, 2,000 रुपया जरूर करना चाहिए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसे मैं किस जगह, किस फंड में उसको निवेश करूं ताकि आपको निश्चित रिटर्न, अच्छा लाभ मिले। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में यदि SIP करते हैं तो कितने पैसे से शुरू किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फंड हैं, सब में अलग अलग है, लेकिन मिनिमम 100 रुपये से 500 रुपये से शुरू हो सकता है, और अंत तो उसका रहता नहीं है। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, आपका हैसियत के हिसाब से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 जैसा चाहें। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि आप इसमें वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 6 माह में भी कर सकते हैं। इसमें सारा फैसिलिटी एक साथ आपको मिलता है। मेरी वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही और भी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मैं ये बता दूं आपको कि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मेरे कहने पे न करें, बल्कि अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से संपर्क कर, उससे मिलकर समझकर ही करें। 5 म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं मेरे समझ से, और ऐसे भी सभी लोग जानते हैं इसे। पहले नंबर 1 पर है SBI म्यूचुअल फंड। SBI के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं नंबर 1 पर ही लगभग आते हैं। इसमें आप डायरेक्ट प्लान में AMC कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है
ICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तीसरे पदान पे है HDFC म्यूचुअल फंड AMC। चौथे पदान पर है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड AMC। और पांचवें नंबर पर है, पांचवें पदान पर है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड AMC। ये 5 बेस्ट हैं। ऐसे में ये 5 बेस्ट जो मेरे समझदारी से हैं, बाकी आप अपने समझदारी के हिसाब से आप चुन सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं।